नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8। सो गुड इवनिंग टू यू ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों एक बार एमके टाइप करके मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, ताकि हम प्रोग्राम को शुरू कर सकें। सो फ्रेंड्स, आज हो गया है डे 9 और 8 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं इस सीजन के और 8 ऑथर से हम आपको इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। ये एक ऐसा मंच है जिसके थ्रू हर ऑथर, जो ऑथर इस प्रोग्राम में इनवाइटेड है, वो अपनी ऑथर जर्नी, अपनी राइटिंग जर्नी आपके साथ शेयर कर रहे हैं और अपनी लाइफ के रोचक एक्सपीरियंसेस, रोचक अनुभव शेयर कर रहे हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। सो शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का प्रोग्राम। आज भी हम एक ऐसी ही बुक, एक ऐसे ही ऑथर से आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू इस बुक को रचा है और एक बेहतरीन टॉपिक पर किताब लिखी है। आज हम बात करने वाले हैं मैनेजर्स के बारे में। जी हाँ, इस बुक पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और मैनेजर्स के ऊपर, मैनेजिंग के ऊपर ये बुक लिखी गई है। तो आज के सेशन का जो टॉपिक है वो होने वाला है हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल मैनेजर। एक कंपनी का सक्सेसफुल मैनेजर कैसे बना जाए, उस मैनेजर की जो पोस्ट है उसके ऊपर हमारा फोकस होगा। अब मैनेजर को किस तरह का रोल प्ले करना चाहिए, आज के टाइम में मैनेजर्स किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं, उनमें कितनी सुधार की ज़रूरत है, कितना कुछ अच्छा वो अचीव कर रहे हैं और इससे ऑर्गेनाइजेशन में कितना उनको लाभ हो रहा है, कितना बेनिफिट हो रहा है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे आज के ऑथर से। सो सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, आज के ऑथर का एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाएं। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, he is a seasoned corporate manager with extensive experience at renowned companies such as HCL, HP, Whirlpool, Convergys, and currently British Telecom. He actively engaged in with his audience through his YouTube channel also, and also he is a keen golfer, sports enthusiast. He is a member of ISKCON. His personal mission to help individuals succeed in their professional careers. So without any further delay, invite करना चाहूंगी आज के ऑथर को, जिनका नाम है मिस्टर तपस सिन्हा। नमस्कार। हेलो, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? हाय, थैंक यू। सो सर, स्वागत है आपका मेरी किताब मेरी कहानी के डे 9 में। हम आपको इनवाइट कर रहे हैं और ये 8th सीजन हमारा अभी टेलीकास्ट हो रहा है एंड हमें पूरी उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस बुक के थ्रू हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मैनेजर्स के ऊपर, जैसे कि मैंने बात की, एक आप रोशनी डालेंगे, एक लाइट डालेंगे कि किस तरह के मैनेजर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितना अपलिफ्ट करना चाहिए और क्या कुछ रोल प्ले करना चाहिए। तो मैं पहले आपसे जानना चाहूंगी, आपको इस प्रोग्राम से जुड़कर कैसा लग रहा है? बहुत ही आई थिंक इट इज़ अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर मी आल्सो टू जॉइन दिस प्लेटफॉर्म। मुझे बहुत ही खुशी है कि मैंने इस प्लेटफॉर्म को जॉइन किया और आपके थ्रू बहुत सारे ऑथर्स के बारे में जानना, उन्होंने कैसे अपनी किताबें लिखी हैं, हाउ टू गेट दे मोटिवेटेड टू राइट दोज बुक्स। सो इट इज़ अ रियली आई ओपनर फॉर मी आल्सो। थैंक यू सो मच सर। सर, मैंने अभी आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, प्लीज आप अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी यहाँ तक की जर्नी कैसे हुई, प्लीज थोड़ा बताइए। जैसे आपने बताया, माय नेम इज तपस सिन्हा। सो आई बोर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली, basically a Bengali family, belong to a Bengali family, and then I started my schooling, college from Delhi only. Then I completed my MBA and the law degree. And for last 15 years, I am being into the finance domain, working with various multinational companies, जिसके बारे में आपने बताया. And right now, I'm working with British Telecom in Gurugram. And beside that, I'm a keen corporate golfer, and I have got my YouTube channel also in the name of Masterclass with Tapas, and having more than 5,000 subscribers. And I have put more than 100 से ज़्यादा video I have already put in relating to the management skills. And I try to help whenever the people comes to me for the short management tips, or maybe the team members or anyone from the business fraternity or my colleagues, so I was ready to help them, और कोशिश करता हूँ उनको हेल्प करने की कोशिश करूँ उनके करियर प्रोग्रेशन में। जी सर, रीडिंग और राइटिंग, ये दो ऐसी हैबिट्स है जो हर एक पर्सन की लाइफ में जरूर होनी चाहिए, जो उसकी लाइफ को बहुत ग्रो करती है। आप इन दो हैबिट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे और ऑडियंस को क्या एडवाइस करना चाहेंगे इस
इन हैबिट्स को वो कैसे अपनी लाइफ में इनकलकेट कर पाए? Absolutely, it is very important that we should read and write. And due to this technology advance, with a mobile phone in our hand, हम इन चीज़ों से काफ़ी दूर चले जा रहे हैं. पर when I start writing this book, I'm just giving you my example. मैंने लिखना शुरू किया कॉपी और पेन से after so many years, so it is a truly joyful experience for me, writing my manuscript manually and then obviously into the कंप्यूटर ओनली बट जब मैंने स्टार्ट किया दैट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी आफ्टर सच ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम और इट इज़ अ गुड हैबिट टू रीड ए बुक वंस इन अ मंथ आई इट्स माई मोटिवेट मी ऑल्सो और मैं कोशिश भी करता हूँ कि एक बुक एटलीस्ट एक मंथ में मैं कंप्लीट कर पाऊँ कभी मैं कर पाता हूँ कभी नहीं कर पाता बट इट इज़ ऑलवेज बीन इन माई थिंग्स टू कम जी, जी। ये ज़रूरी है कि आप एक मंथ का गोल लेकर के चलें, चाहे आप कंप्लीट कर सकें या नहीं, लेकिन एक गोल रहे कि हाँ, कुछ पेजेज़, कुछ लाइन्स आपको एटलीस्ट पढ़नी ही है दिन में। हाँ, किताब पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। मैं अपने जो भी मेरे जूनियर्स हैं, मैं उनको रोज़ बोलता हूँ कि किताब आपको ज़रूर पढ़नी है। कोई भी किताब आप पढ़िए। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड राइट और रीड मैनेजमेंट बुक्स ओनली। कोई भी किताब पढ़ें, बट आपको किताब पढ़नी बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। सर हम आपकी बुक के बारे में अगर बात करें, तो इस बुक की जर्नी कैसे शुरू हुई? जिस टॉपिक पर आपने बुक लिखी है, आपके मन में ये कब आया, किस रीज़न से आया कि आपको इस पर्टिकुलर इसी टॉपिक पर बुक लिखनी है और इसको बुक में कंपाइल करना है? कब शुरू हुई ये जर्नी? Its journey started from my YouTube channel. Actually, I started my ओके। YouTube channel in the COVID days, right? Uh, then I start putting up my management video. मैं छोटे-छोटे वीडियो डालना शुरू किया. So when I got around 100 videos on my channel, so then I thought one day, and it is a आप कहना चाहेंगे कि एक सब्सक्राइबर ने मुझे मोटिवेट किया कि सर आप इतने ओके। वीडियो डाल डाल चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म में, can't you summarize all this in a book form? So then I हुँ, got this idea, okay, that can be dन बिकॉज़ मैंने हुँ, जो वीडियो बनाए थे उसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट मैंने लिखे ही थे अपने लिए, बट हुँ। आई हैव टू नीड टू कंसाइज़ देम। तो मुझे कंसाइज़ फॉर्म में बुक के माध्यम से लोगों से पहुँचाना था। अब बुक के माध्यम से आई थिंक आई कैन रीच मोर पीपल यस। जो थ्रू दिस बुक फॉर्मेट। एब्सोल्युटली। ओके, सो सर नाउ अब हम आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी बुक का टाइटल क्या है, सब्जेक्ट क्या है और क्या कुछ नया पढ़ने को हमें मिलेगा मिलेगा इस किताब के थ्रू? ओके सो आई थिंक इस टॉपिक में काफ़ी लोगों ने काफ़ी बुक्स लिख चुके हैं, बट माय जी। पर्सपेक्टिव टू दिस बुक कि मेरा कोई क्या एक्सपीरियंस रहा मेरे जी। कॉर्पोरेट जर्नी में। जितना भी मैंने कॉर्पोरेट जर्नी अभी तक की है, उसका मेरा एक्सपीरियंस मैंने इस बुक के थ्रू और वेरी स्मॉल मतलब सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने लिखा है। नो हुँ, हुँ। मैनेजमेंट जार्गन इन माय बुक। सो हुँ, माय हुँ। बुक नेम इज़ डे टू डे मैनेजर मतलब रोज़ का मैनेजर आप कह सकते हैं कि हाउ द मैनेजर फेस चैलेंजेस इन ए डे टू डे वर्क लाइफ। तो उसके ओके। बारे में ही मैंने टॉपिक वाइज लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ बिकम ए गुड मैनेजर and how you motivate your team, how you goal setting for your team, reward and recognition for your team. So मैंने हर टॉपिक पे छोटा छोटा पैराग्राफ वाइज सिंपल इंग्लिश में इस बुक के थ्रू माध्यम से लोगों को बताने हुँ, की हुँ। कोशिश की है। जी, जी। फ्रेंड्स हम आज बात कर रहे हैं तपस सिन्हा जी से, इनकी बुक के बारे में, इनकी राइटिंग जर्नी हम डिस्कस कर रहे हैं और इस बुक का टॉपिक है मैनेजर्स। हमारे कॉर्पोरेट में, ऑर्गेनाइज़ेशन में एक मैनेजर होते हैं जिनके अंडर में टीम मेंबर्स काम करते हैं। तो उन मैनेजर को किस तरह से अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहिए, किस तरह से अपने काम को करवाना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो कंपनी है, वो बेनिफिट भी ले, इसके साथ-साथ में जो टीम है, वो भी बहुत खुश रहे। तो इसमें कैसे वो बैलेंस बनाएँ, कैसे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत स्मूथली कंप्लीट करे, इन सभी टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आई एम श्योर आप जितनी ऑडियंस हमें अभी देख रही है, सुन रही है, उनमें से बहुत से लोग होंगे जो अभी इस पोस्ट पर होंगे, मैनेजर्स होंगे, इस काम को कर रहे होंगे। तो उनके लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई एम श्योर आप ऑलरेडी अपने काम को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते होंगे। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी उठती है आपके माइंड में इन द मिडल ऑफ द प्रोग्राम सेशन, आप प्लीज कमेंट सेक्शन के थ्रू हमारे से जुड़ सकते हैं और अपने जो क्वेश्चन है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सर तो सबसे पहला सवाल यही आता है और मेरा भी और ऑडियंस का भी कि एक सक्सेसफुल मैनेजर बनने के लिए सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एब्सोल्युटली हर कोई पूछता है कि मैनेजर बनने के लिए क्या चाहिए?
जो जी। मुझे लगता है कि मैनेजर एक सक्सेसफुल मैनेजर बनने के लिए आपको लीडरशिप चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहिए। हाउ यू जी। कैन लीड ए टीम, हाउ यू कैन इंस्पायर एंड मोटिवेट ए टीम। देखिए मैनेजर और प्रबंधक जो हम बोलते हैं अ, वो काफ़ी सारे मैनेजर्स होते हैं कंपनीज़ में, पर कोई मैनेजर सिर्फ़ मैनेजर होता है, कोई लीडर होता है। और मैनेजर और लीडर में यही फ़र्क है हाउ यू कैन मोटिवेट एंड मेक आउट बेस्ट आउट ऑफ योर टीम। कैसे आप उस अपने टीम से को मोटिवेट करके उनसे अच्छी तरह काम आप ले पाएँ। द मैनेजर हू वॉक्स द टॉक, जो मैनेजर बोल रहा है, वो ही कर रहा है। तो ये हुँ। 2-3 चीज़ें आई थिंक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है टू बिकम ए सक्सेसफुल मैनेजर कि वो लीडर एंड हाउ ही इज़ मोटिवेटिंग हिज़ टीम। ओके, तो इट मीन्स कि मैनेजर होना एक अलग चीज़ है और लीडरशिप के साथ मैनेज मैनेज करना वो एक अलग चीज़ हुई। ज़रूर। ओके, ओके, ठीक है। सो सब जो मैनेजर है उनको लीडरशिप के साथ-साथ में टीम को भी हैंडल करना होता है, एक टीम को बिल्ड करना होता है और टीम की जो नीड्स है उसका भी ख़्याल रखना होता है। उसके लिए एक मैनेजर को किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि वो ऑर्गनाइज़ेशन के लिए भी हेल्पफुल रहे, उनके बेनिफिट का भी रहे और साथ में जो टीम है वो भी अपना काम स्मूथली करती रहे? कैसे बैलेंस बनाएँ दोनों के बीच? ये बैलेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है जी। बिकॉज़ इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू मोटिवेट योर टीम ऑल्सो एंड यू ऑल्सो अलाइन योर गोल्स विथ योर ऑर्गेनाइज़ेशन गोल्स। जो आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के गोल्स हैं, वो भी आपके गोल और आपकी टीम के गोल से अलाइन होने चाहिए। अगर आपके गोल्स अलाइन नहीं हैं, तो आप अपनी टीम का बेस्ट परफॉर्मेंस आप नहीं निकाल पाएँगे टीम से। अगर आपको टीम को पता ही नहीं है कि आप आपकी टीम किस लिए काम कर रही है और कंपनी का गोल क्या है, तो हुँ, आपका जो गोल है और कंपनी का गोल है वो सेम होना चाहिए, राइट? सो आप अगर एक सक्सेसफुल मैनेजर बनना चाहते हैं और ये नए मैनेजर हैं, जस्ट प्रमोटेड बीइंग ए मैनेजर, आई थिंक सबसे हुँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी टीम की क्लियर होनी चाहिए, राइट? आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए आपकी टीम से कि आप अपनी टीम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? वो पहले ही से ही क्लियर होंगे तो आपकी टीम ज़्यादा अच्छी तरह परफ़ॉर्म कर पाएगी। अगर आपकी राइट। टीम को पता है कि हमें क्या-क्या करना है, सपोज़ एक एक्टिविटी लिस्ट होनी चाहिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और अल्टीमेटली गोल होना चाहिए कि हम ये काम करेंगे तो ये गोल्स हमारी कंपनी के गोल से अलाइन होंगी। और एक होना चाहिए ओपन कम्युनिकेशन विद द टीम व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ट्रस्ट। आई कैन से दैट ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन द मैनेजर एंड हिज और हर टीम। सो ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है टू बिकम ए सक्सेसफुल मैनेजर। आज के ज़माने में दैट्स व्हाई आई एम हुँ, कॉलिंग माय न्यू एज मैनेजर। फॉर ए हुँ, न्यू एज मैनेजर इन चीज़ों के अलावा भी बहुत चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस वो एक नया टॉपिक है आजकल। हाउ यू मैनेज योर इमोशन व्हाइल टॉकिंग टू योर टीम और हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ इमोशन ऑफ योर टीम। आजकल लोग बहुत कहते हैं देयर इज़ अ वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। सो दैट्स हुँ, अनदर कंसर्न ऑफ अ मैनेजर हाउ ही टेक केयर ऑफ द वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ योर टीम। तो ये भी एक एब्सो इम्पोर्टेंट सवाल है आजकल के न्यू एज एब्सोल्युटली। मैनेजमेंट में। फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि एक सक्सेसफुल मैनेजर बनने के लिए पहली ऐसी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? आप कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, वो एक क्वालिटी आपके अकॉर्डिंग वो क्या हो सकती है? सर, आपने टीम की बात की अभी, तो हम टीम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ से काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ताकि टीम उसको फ़ॉलो करे, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। एक मैनेजर को वो रूल्स रेगुलेशंस कैसे फ़ॉलो करवाने चाहिए कि एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी बढ़े टीम की? बहुत अच्छा सवाल है आपका। आई थिंक एज़ ए मैनेजर वी आर द अनसंग हीरोज़ ऑफ द प्रोडक्टिविटी। वी यस। ऑलवेज़ केप्ट बिहाइंड, आवर टीम वर्क्स इन फ्रंट ऑफ अस, राइट? सो मेरे लिए आई थिंक द क्लैरिटी ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड टेल आवर टीम दैट ये आपको काम करना है पूरे मंथ और ये काम आप करेंगे तो ये गोल आप कंप्लीट करेंगे। देन सेकेंडली द क्लियर कम्युनिकेशन। हमें क्लियरली बताना चाहिए क्या एक्सपेक्टेशन है। कभी-कभी क्या होता है कि हम एज़ ए मैनेजर और टीम के बीच में एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं होती। मैनेजर सोचता है मैंने तो यही बोला था और जो टीम मेंबर सोचता है शायद मैंने तो ये मैनेजर ने यही नहीं बोला था और कुछ बोला था। वो हुँ, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड आई थिंक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन दैट ऑन टाइम। अगर हम अपनी टीम ने कोई अच्छा काम किया है, तो वी शुड रिकॉग्नाइज़ एंड रिवार्ड हिम, नॉट मॉनेटरी।
I'm always it is not possible to monetary rewarding to an employee, बट हम उसे टाइमली रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन दें, उससे क्या होगा, उसका मोटिवेशन भी बढ़ेगा और काम के प्रति उसका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो भी इंक्रीज होगा। एब्सोल्युटली। सर, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अगर पॉजिटिव वे में जाता है तो टीम और अगर कंपनी ओनर की बात करें तो दोनों के बीच अच्छा तालमेल रहता है, लेकिन अगर ये नेगेटिव जाता है कम्युनिकेशन मैनेजर का तो दोनों के बीच तालमेल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन आपके अकॉर्डिंग, कैसे अच्छे से कम्युनिकेट करना कम्युनिकेशन चाहिए? या कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिटवीन एन एम्प्लॉय, मैनेजर और मे बी द सीनियर लीडरशिप। ये कम्युनिकेशन चैनल्स हरदम ओपन रहना चाहिए, और आजकल इफ यू सी देयर आर ओपन ऑफिसेस, देयर आर नो केबिन्स, सो वी ऑल मैनेजर कोलीग्स टीम्स आवर सीनियर लीडरशिप आल्सो वी आर सिटिंग इन द सेम वे। तो एक इस चीज से अच्छा होगा कि हम फेस टू फेस कभी भी जाके मैनेजर, मैं अपने मैनेजर से जाके कभी भी बात कर सकता हूँ, मेरी टीम कभी भी आके मेरे से बात कर सकती है, बिकॉज वी आर ऑल सिटिंग टुगेदर। तो ये ओपन कम्युनिकेशन आजकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, करेक्ट टाइम पे नहीं करेंगे, तो ये चैलेंज बाद में आ सकता है। सपोज आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राइट? अगर यस। टीम मेंबर कहीं फेसिंग ए चैलेंज, इफ ही कांट एबल टू टॉक टू हिज मैनेजर ऑन ए राइट टाइम, तो प्रोजेक्ट गेट मे बी डिलेड हो सकता है। तो आपको राइट टाइम पे राइट कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके टीम से भी और हमारे मैनेजर के साइड से भी। राइट, राइट। एक अलर्टनेस होनी चाहिए मैनेजर में कि उनको पता होना चाहिए कि कब क्या चीज किस समय बोलनी है, कम्युनिकेट करेक्ट, करनी है किस तरह से। करेक्ट। और एक साथ में आई थिंक एक और फैक्टर होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी। कम्युनिकेशन के अंदर अगर आप में ट्रांसपेरेंसी है, चाहे वो ओनर के साथ हो या फिर टीम मेंबर्स के साथ हो, एक मैनेजर को ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए बात को लेके। बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी तो आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा कभी आपकी ट्रस्ट टीम नहीं से। होगा। अगर यस, टीम आपको ट्रस्ट नहीं करेगी तो टीम आपका 100% नहीं देगी कभी भी। सो इट इज़ एब्सोल्युटली, वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर इज़ ए ट्रस्ट बिटवीन द टीम, द मैनेजर एंड द सीनियर लीडरशिप। एब्सोल्युटली। सर, जो कंपनी सीनियर्स है वो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं और उसी तरह से कंपनी का कल्चर कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा होना चाहिए फ्लोर पे, वो भी रूल्स के अंदर आता है। अब उस कल्चर को फॉलो कराना, क्योंकि टीम मेंबर्स 10 तरह के होते हैं, अलग अलग माइंडसेट के होते हैं, उस कल्चर को फॉलो करवाना अपने आप में एक टास्क है। मैनेजर को ये चीज कैसे हैंडल कर सकता है मैनेजर एक? यस, आजकल के ज़माने में कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंपनी का कोई कल्चर ही ना हो तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द टीम मैनेजर और द लीडरशिप टू वर्क अलोंग विद दैट। सो एक टीम का कल्चर कहाँ से आता है? टीम का कल्चर आता है कंपनी के विजन से। कंपनी का क्या विजन है उससे ड्राइव होता है टीम का कल्चर, और ये जो टीम कल्चर होता है टॉप डाउन से आता है, सीनियर लीडरशिप से। और जो हम यू कैन से द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स, हमारा रोल और भी बढ़ जाता है कि हमें वो जो कल्चर है खुद को भी अपने ऊपर इनकल्केट करना है और टीम को भी आगे बताना है। सो इट इज लाइक वॉक द टॉक। अगर मेरा कल्चर या मैं वो डिसिप्लिन फ्लोर पे नहीं शो करूंगा तो मेरी टीम भी कभी नहीं शो करेगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए मैनेजर दैट ही शुड वॉक द टॉक। जो भी आप बोल रहे हैं आपको करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपकी टीम आपको रिस्पेक्ट देगी, आपसे मोटिवेट होगी और 100% कंपनी की तरफ देगी, और हैविंग ए गुड कल्चर भी कंपनी का होगा। ओके, ओके। सर, मिडल में एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया अभी, जैसे आपने जो आंसर दिया इस चीज का, कि अगर दो टीम मेंबर्स के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी भी टॉपिक को लेकर, मैनेजर को उसे किस तरह से हैंडल करना चाहिए? ये एक अपने आप में कल्चर के अंदर भी आता है कि अदर टीम मेंबर्स पे इसका इफेक्ट ना हो और वो जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट हो जाए। तो क्या टेक्निक अपनानी चाहिए कि उन दो पर्सन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत स्मूथली सॉर्ट आउट हो जाए? कैसे करना हाँ, चाहिए? देखिए इसका कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस तो है नहीं, एवरी मैनेजर हैज गॉट देयर डिफरेंट स्टाइल ऑफ लाइक योर वर्किंग, राइट? एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस आपका के अकॉर्डिंग। एक्सपीरियंस, हाँ। करेक्ट। तो अगर मेरे सामने कोई 2 टीम मेंबर के बीच में कोई भी बात है तो आई विल टेक देम टू ए मीटिंग रूम। मैं फ्लोर पे कुछ नहीं बोलूँगा। सो आई विल टेक देम टू द मीटिंग रूम और उन दोनों से इंडिविजुअली बात करके समझूँगा कि सिचुएशन क्या थी और किस बारे में उनके बीच मतभेद था। तो तभी मैं उनको सॉल्व कर पाऊँगा। तो मुझे पूरा टाइम देना पड़ेगा दोनों टीम मेंबर को उनकी कहानी सुनने के लिए। उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन लूँगा। कोई बायस डिसीजन ना हो, इसलिए मेरी मतलब एज़ अ मैनेजर आई शुड बी लिस्टनिंग टू बोथ ऑफ देम बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन अ, फॉर दैट मैटर। एब्सोल्युटली। और सर, इसके साथ में
जो मैनेजर है वो अपने आप में एक लीडर की पोजीशन पर है। उसका ये काम है, मोस्ट ऑफ उसका ये काम है कि अपनी टीम मेंबर्स को मोटिवेट करना। कोई भी वर्क है या कोई कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें वो बहुत डाउन फील कर रही है टीम, तो उनको मोटिवेट करना उसका मेन वर्क है। लेकिन अगर मैनेजर मोटिवेट नहीं है या डिमोटिवेट हो जाता है, देन वो अपने आप को कैसे अपलिफ्ट करे, कैसे अपने आप को मोटिवेट करे, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? जैसे आप मैनेजर रह चुके हैं बहुत कंपनीज के, आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। खुद को भी मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। राइट, आप हरदम टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, पर आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करेंगे? सो मेरे लिए मोटिवेट करता है जो मेरे गोल्स हैं, जो मेरे गोल्स मेरे सीनियर लीडरशिप ने मुझे दिए हैं। तो उसको ओके। देख के मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि अच्छा ये मेरे गोल्स हैं, मुझे करना है। और उसके लिए क्या मोटिवेशन ज़रूरी है, वो फिर खुद अपने आप ही डिपेंडिंग अपॉन द वर्क खुद को लाना पड़ता है मोटिवेट। और फिर सोचना पड़ता है अगर मैं मोटिवेट नहीं रहा, हाउ कैन आई मोटिवेट माई टीम? राइट, अगर मेरी टीम में मोटिवेट नहीं होगी तो मैं जो लार्जर गोल है कंपनी का वो कैसे कंप्लीट करूंगा? तो इसलिए मैं अपने पर्सनल गोल को देखता हूँ और उससे फिर अपने आप को मोटिवेशन लेके फिर अपनी टीम को मोटिवेट करने की कोशिश करता एब्सोल्युटली। सर, कंपनी के या टीम के कल्चर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको लगता है कि जैसे कुछ फेस्टिवल्स, कुछ इवेंट्स जो बीच में हम ऑर्गेनाइज करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मान लीजिए किसी की एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या ये कल्चर पर असर डालते हैं, उन टीम बिल्डिंग पर असर डालते हैं और कितना इफेक्ट करते हैं इस चीज़ को? हूँ। बहुत असर डालते हैं। अगर हमारी कंपनी में किसी का बर्थडे, अगर हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं विद इन ए टीम, इट गिव्स ए लॉट ऑफ बिलोंगिंग, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग कि अच्छा मैं भी टीम का पार्ट हूँ। उनको बहुत यस। अच्छा लगता है कि हम घर में तो सभी बर्थडे विशेस कर रहे हैं, पर ऑफिस में आके उनको सरप्राइज मिलता है जब हम केक कटिंग करते हैं। तो इट गिव्स लॉट यस। ऑफ फीलिंग फॉर द एम्प्लॉइज ऑल्सो, और उनको मतलब बहुत अच्छा फील होता है। अगर हम फ्लोर में उनके अनाउंस करते हैं, अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है, हम फ्लोर में हम्म। अनाउंसमेंट होती है और सीनियर लीडरशिप उसको uh, भी देखते हैं कि हाउ हम्म। दे आर डूइंग इट, सो इट विल गिव अ लॉट ऑफ गुड फीलिंग्स अमाउंट द एम्प्लॉइज। और हमारे कल्चरल फेस्टिवल होते हैं, वेदर इट इज 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे, ईद, जन्माष्टमी, सो वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल ऑन द फ्लोर। राइट, राइट। ओके सर, एक और मेरा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि सेल्फ डिसिप्लिन और सक्सेसफुल मैनेजमेंट, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ एंड डिसिप्लिन। सक्सेसफुल मैनेजमेंट। यस। डिसिप्लिन इज द की। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, आप कुछ भी नहीं कर सकते। वेदर आई एम जस्ट गिविंग माय एग्जांपल, हम्म। मैं गोल्फ खेलता हूँ। गोल्फ इज सच ए डिसिप्लिन स्पोर्ट्स। आपको अकेला खेलना होता है गोल्फ, राइट? यू प्ले गोल्फ with yourself only. So discipline is the key for everything that you do, be at home or be at workplace or be at your sports field. So without discipline अभी कभी भी आप कहीं नहीं आगे बढ़ सकते। और become a successful manager और discipline is very 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 important and very both are very linked to each other. अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आपके जो अदर काम है वो नहीं पूरे आप कर पाएंगे। अगर आप काम पूरे नहीं कर पाएंगे तो आप सक्सेसफुल मैनेजर नहीं बन पाएंगे। तो डिसिप्लिन इज राइट, द की। राइट, राइट। एंड सर, ऑल्सो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में एक मैनेजर की क्या भूमिका है, क्या रोल है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, कंपनी में अगर मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है तो मुझे टैलेंट ढूंढना पड़ेगा, राइट? सो मुझे हम्म। टीम में देखना पड़ेगा कि हु इज मच मोर talented than others, because every team member can't be equal. So it is हम्म। my through my experience or through my knowledge I can see who are the team members, those are proactive, those are ready to take up the challenge, and then only I can segregate between the normal people and the brilliant people. एब्सोल्युटली। एंड ऑल्सो सर, जो एस्पायरिंग मैनेजर्स हैं, जो ये मैनेजर का रोल प्ले करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जो अभी इनिशियल स्टेज पर है और लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं इस पोस्ट पर, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, एडवाइस तो यही है कि बिकम ए मैनेजर इट इज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। व्हेन यू आर डूइंग ए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल, जब आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल कर रहे हैं और उससे आप मैनेजर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है। आपको आपका काम भी देखना है और आपको टीम भी मैनेज करनी है। एंड बिलीव मी, मैनेजिंग टीम और मैनेजिंग पीपल इट नॉट एन इजी जॉब।
आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह के पीपल मिलेंगे, हर तरह के क्वालिटीज ऑफ पीपल मिलेंगे और जिसको आपको मैनेज करना है। तो मैनेजिंग पीपल इज नॉट ए इजी जॉब, so but it is very interesting job also. So whatever who are the new age managers or the budding managers, I always say it is a critical job but very interesting job. ऑलराइट सर, इफेक्टिव वर्क प्लान बनाने के लिए एक मैनेजर को अपनी टीम की हेल्प की जरूरत होती है। तो वो अगर मैनेजर कोई वर्क प्लान बना रहा है, कोई ऐसा क्रिएट कर रहा है किसी प्लान को, उसमें टीम को किस तरह से भागीदार बना सकते हैं, कैसे उनको उसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है? देखिए, टीम को भागीदारी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, टीम इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं या एक्टिविटी लिस्ट बना रहे हैं, जी। आपको टीम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा एज़ ए मैनेजर। यू शुड इन्वॉल्व योर टीम। ये नहीं कर सकते आप कि आपने कुछ एक्टिविटी बना ली और देन यू कैन शेयर विद योर टीम दैट यू हैव टू डू इट। यू हैव टू टेक देयर इनपुट आल्सो, राइट? इट इज़ नॉट ऑलवेज़ द मैनेजर्स इज़ ऑलवेज़ राइट, राइट? सो आपको टीम ही बता पाएगी कि अच्छा ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स ठीक नहीं है, या इस स्टेप्स में चैलेंजेस आएंगे, किस टाइप के चैलेंजेस आएंगे और उनके सॉल्यूशन क्या, वो आप दे सकते हैं। पर आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स टीम हु टेल्स अस, okay, sir, this is the challenge that we will going to face. Now you tell me how to rectify those or remove those challenges. So it is very important that you should always consult your team before taking any decision related to work. एब्सोल्युटली। कई बार ऐसा होता है सर कि मैनेजर के सामने रिजेक्शंस बहुत बार आते हैं, उसको रिजेक्शन को फेस करना होता है, चाहे वो अपनी टीम की तरफ से हो या फिर सीनियर पर्सन की तरफ से हो। इस रिजेक्शन को कैसे फेस करें? देखिए, रिजेक्शन इज द वे ऑफ लाइफ। सब समय आपका टाइम ठीक नहीं जाएगा, यू कांट गेट ऑलवेज यस। सो जी। sometime you can get a bad feeling from your team also, maybe from your manager also. So according to me, जो मैं करता हूँ, तो I always look into the positive thing out of that. If I get यस। in feedback, I always seek a positive in that feedback, right? Where I need to improve as a manager, I also get feedback from my manager during our yearly appraisal. So मैं भी वही कोशिश करता हूँ, जो मुझे feedback मिला है उसे positively देखो, and how can I remove those feedback जल्दी से जल्दी, so I can work on that. एंड वही मैं अपनी टीम को भी करता हूँ। अगर फीडबैक जो मैं आपको दे रहा हूँ, यू हैव टू वर्क ऑन देम। एक बार मिस्टेक हो गई, पर दोबारा वो मिस्टेक ना हो, उसके लिए आप क्या करोगे? अगर मुझे कोई नया स्किल सीखना है, तो मुझे सीखना है, बिकॉज़ दीज़ डेज़ आप देख रहे हैं कि एवरीबॉडी इज़ रीलर्निंग। अगर आप रीलर्निंग नहीं करेंगे, तो आज के दिन में आप रेलेवेंट नहीं रहेंगे। So it is very important that you should take positively whatever the feedback given to you. Sometime you will get a positive feedback, sometime you get a negative feedback. राइट, राइट। ये एक लर्निंग प्रोसेस है, अगर आपको नेगेटिव मिलता है तो एक लर्निंग है आपके लिए, आप उसमें चेंज करके या आगे ओके बढ़ सर, सकते हैं। बिल्कुल। सो नाउ सर, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं, जिसे हमने नाम दिया है माय जर्नी सीक्रेट्स। तो ये एक रैपिड फायर राउंड है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ क्विकली, आपको उसका क्विकली आंसर देना है। तो शुरू करें? हाँ, कोशिश पूरी है। ओके। सो मेरा पहला सवाल है आपसे, अपने आप को एक वर्ड में डिफाइन कीजिए। I think unique. Every individual is unique, relating to its qualities or perspective. I think this uniqueness makes out you stand up in your professional and personal world. I think unique is the word to describe me. आपकी राइटिंग जर्नी का सबसे टफेस्ट पीरियड क्या रहा? टफेस्ट पीरियड है जब मैं कंपाइल कर रहा था मेरे ऑल द नोट्स फ्रॉम 100 ऑड वीडियोस, सो दैट्स अ चैलेंजिंग पार्ट फॉर मी। ये मोस्ट ऑफ ऑथर्स इस क्वेश्चन का सेम आंसर देते हैं कि जब वो कंपाइल कर रहे थे, क्योंकि इतना कुछ लिखा होता है लेकिन समझ नहीं आता कि इसको हम कंसाइज कैसे करें, एक बुक में कैसे डालें। तो ये एक रहता है। ओके, अदर क्वेश्चन, जब आप कहीं पर स्टक हो जाते हैं तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? सो आई जस्ट सिट बैक, रिलैक्स। सो 5 मिनट आई टेक बैक कि व्हाट हैपेंड, एंड देन आई स्टार्ट थिंकिंग। मैं उस टाइम के लिए अब्सॉर्ब कर लेता हूँ व्हाट एवर द फीडबैक और व्हाट एवर द थिंग्स आई गॉट स्टक इन। ओके, अदर वन, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? ड्रीम प्रोजेक्ट तो अभी स्टार्ट किया है, जस्ट स्टार्टेड राइटिंग बुक्स। सो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट माय नेक्स्ट बुक। सो ओके। नाउ दैट्स माय ड्रीम। ओके। ओके, लास्ट क्वेश्चन, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है?
लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट, बहुत ही मुश्किल सवाल है, अभी शायद आना है। आना है, ओके। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड सर, एब्सोल्युटली। ओके, तो इस सेगमेंट के क्वेश्चंस यहीं पर फिनिश होते हैं सर, थैंक यू सो मच। आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी बुक के लिए आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है आपके ऑडियंस के थ्रू, रीडर्स के थ्रू? हाँ, देखिए मिक्स्ड फीडबैक है। ऑब्वियसली आज के दिन कोई 170 पेज भी पढ़ना मुश्किल है सबके लिए। माय बुक इज अराउंड 170 ऑड पेजेस, राइट? So, and some of the subscriber already seen my videos and etc. So that's a mixed bag of comment that I'm getting. Because my book is in English, obviously, but it's very simple English. जो मतलब इंग्लिश माध्यम से नहीं है, वो भी अगर पढ़े तो वो किताब समझ पाएंगे। ओके सर, अगर हमारी ऑडियंस में से आज आपकी कोई बुक परचेज करता है तो क्या कोई डिस्काउंट हमें मिल सकता है? ऑब्वियसली 20% डिस्काउंट। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आज आप तपस सर की बुक को परचेज करते हैं तो इस पर 20% का डिस्काउंट है, इसकी एमआरपी पे 20% का डिस्काउंट है और ये डिस्काउंट आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए अवेलेबल रहेगा। आप अगले 24 घंटे में अगर इसको परचेज करते हैं तो ये डिस्काउंट आप अवेल करवा सकते हैं। इसको परचेज करने का लिंक, अमेजॉन लिंक हम आपके साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे, आप वहां जाकर के क्लिक कीजिए और इस बुक को बुक कीजिए, इसकी हार्ड कॉपी खरीदिए और फिजिकल कॉपी लेके आप खुद पढ़िए, अपने फैमिली मेंबर्स को पढ़ाइए, अपने फ्रेंड्स को पढ़ाइए। ये बुक मैनेजर्स के ऊपर, कॉर्पोरेट मैनेजर्स के ऊपर है, लेकिन इसमें जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो एक नॉर्मल पर्सन के अंदर भी ये क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को लीड कर सके, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके। सर, एनी कॉन्टेक्ट डिटेल यू वांट टू शेयर विद आवर ऑडियंस? मैं अपना नंबर शेयर कर सकता हूँ जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ओके, सो दोस्तों, अगर आप सर से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपके साथ शेयर किया है, आप इसको नोट कर लीजिए और आप सर से पर्सनली गाइडेंस भी ले सकते हैं। हाँ, 1-to-1 सेशन देने में भी मैं तैयार हूँ और मैं देता भी हूँ 1-to-1 सेशन। ओके सर, एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग? हाँ, मैं अपनी दूसरी बुक शुरू करने वाला हूँ, वो होगा हाउ टू रीस्किल योरसेल्फ। जो आपने सीखा है उसको आपको भूलना पड़ेगा और आपको नया चीज़ सीखना पड़ेगा। बिकॉज़ टुडे इज़ द डेज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, एआई और हमारे जो मिडल लेवल मैनेजर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हाउ दे कैन रीस्किल देमसेल्फ। सो मेरी बुक और मैन्युस्क्रिप्ट उसी तरह तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाउ टू रीस्किल योरसेल्फ। ओके सर। सर, एनी बुक आप रिकमेंड करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जिनसे वो लाइफ लेसन्स ले सके, कुछ सीख सके? आई थिंक बहुत सारे बुक्स हैं, बड़े-बड़े ऑथर्स हैं, तो बट आई थिंक ओनली वन रिक्वेस्ट आई कैन मेक दैट आप एक बुक 1 मंथ में ज़रूर पढ़िए। कंप्लीट चाहे ना करिए, पर पढ़िए ज़रूर, दैट्स माय रिक्वेस्ट। और अभी 1 फरवरी में बुक फेयर लगने वाला है प्रगति मैदान में, आप लोग जाइए, बुक फेयर में एक किताब चूज़ कीजिए, खरीदिए और प्लीज़ पढ़िए। वाओ! थैंक यू सो मच सर। आपने इतने वैल्यूएबल सजेशंस के लिए, इस मैसेज के लिए और आपने अपनी राइटिंग जर्नी हमारे साथ शेयर की, उसके लिए थैंक यू सो मच। हमारी ऑडियंस से आप कुछ कहना चाहेंगे जाने से पहले? कोई मैसेज देना चाहेंगे? सिर्फ एक ही मैसेज है, किताब पढ़िए। ओके। ऑलराइट सर, श्योर सर। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन जो हमने कंप्लीट किया तपस सिन्हा जी के साथ और मैनेजर्स को लेकर के हमने बातचीत की, मैनेजर्स में किस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए और किस तरह से उनको सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए। टीम बिल्डिंग को ले लीजिए, चाहे सीनियर्स के साथ किसी सिचुएशन को लेके हैंडल करना हो, इन सब के बारे में हमने बातचीत की। आई एम श्योर आपको आज का डिस्कशन पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा आपने। इस बुक को जरूर खरीदिए और इस पर 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के इस पर हमने लिंक शेयर किया, वहां पे क्लिक करके वहां से बुक को परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल एक और नई बुक के साथ, एक और नए ऑथर के साथ। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8, जहां हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी है एक प्रेरणा। धन्यवाद।